अरे बहू जरा जल्दी करो, ट्रेन आज दोपहर 2 बजे की है, कल दोपहर 2 बजे की नहीं। 12 तो तुम दोनों ने घर में ही बजा दी। माँ जी मैं तो बस आपकी दवाइयाँ रख रही थी, आप इन्हें फिर भूल गई थी। सरा बहू, ना जाने मेरे भूलने की आदत कब जाएगी। अच्छा है तूने दवाइयाँ रख ली, वरना सारे रास्ते मुझे परेशान होना पड़ता। वैसे ये अनामिका कहाँ रह गई? इसका मेकअप खत्म हुआ या नहीं? बस माँ जी आ रही है, मैं तब तक सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। आ गई माँ जी, चलिए। क्या हुआ अनामिका बहू, ये तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? माँ जी आप तो जानती हैं कि मैं आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास घर से नहीं हूँ। मुझे आप लोगों की तरह यूं ट्रेन में घूमने की आदत नहीं है। हम लोग क्या प्लेन से गांव नहीं जा सकते? अरे अनामिका बहू, हम कोई दूसरे शहर या दूसरे देश तो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ शहर से घर ही तो जा रहे हैं। और गांव में ये एयरपोर्ट वगैरह नहीं होते हैं, समझी तू? अनामिका तुम्हें गांव में बहुत मजा आएगा, और ट्रेन का सफर तो बड़ा ही मजेदार होता है। हम दोनों देवरानी जेठानी ट्रेन के सफर में खूब मजे करेंगे। अरे भाभी आप तो रहने दीजिए, अता पता कुछ है नहीं, बस बेफालतू की बातें करवा लो आपसे। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर स्वरा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। अनामिका मुंह बनाकर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। स्वरा और माला भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है और अब माला अपनी दोनों बहुओं के साथ ट्रेन में बैठ जाती है और अब वो सब शहर से गांव का सफर ट्रेन में तय करते हैं। माँ जी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं घर से आलू पूरी और सब्जी बनाकर लाई थी, और साथ में खट्टा मीठा आम का अचार भी। क्या? आम का अचार और आलू पूरी? भाभी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब मैं क्या ये सब खाऊंगी? बहू तुझे ये सब नहीं खाना, अभी थोड़ी देर में चाय और समोसे वाले आएंगे, तो चाय समोसे लेकर खा लेना। आप दोनों तो मुझे मिलकर पागल ही कर दोगी। मैं तो जा रही हूँ ऊपर वाली सीट पर, आप ही एंजॉय करिए अपना ये ट्रेन का सफर, ये पूरी और अचार खाते हुए। देवरानी ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है, वहीं जेठानी अपनी सास के साथ नीचे वाली सीट पर बैठ जाती है। दरअसल अनामिका एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। अनामिका ने माला के छोटे बेटे आकाश से लव मैरिज की थी, इसलिए अब उसे भी अपने मिडिल क्लास ससुराल में ही रहना पड़ता है। माला अपनी दोनों बहुओं के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गांव जाने का प्लान बनाती है, लेकिन ये ट्रेन का सफर अनामिका को कुछ खास पसंद नहीं था। अरे अनामिका तुम अकेले ऊपर बोर हो रही होगी, यहाँ नीचे आ जाओ, मैं और माँ जी लूडो खेल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आकर लूडो खेलो। मुझे ये बकवास गेम खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझिए आप? बड़े आए लूडो खेलने वाले। अनामिका अपना फोन चलाने लगती है। थोड़ी देर में अनामिका को टॉयलेट आता है और वो जैसे ही नीचे उतरती है तो उसका पैर जाकर सीधा स्वरा के सिर पर लगता है। अनामिका जरा आराम से। अरे जब मैं नीचे उतरूंगी तो पैर तो लगेगा ही ना, इसलिए मैंने कहा था कि ट्रेन का सफर मत तय करो, लेकिन आप लोगों को कहाँ मेरी बात माननी थी। अब मैं जब जब नीचे उतरूंगी तब तक मेरा पैर आपको लगेगा। अगर इतनी आपको तकलीफ हो रही है तो अपनी सीट बदल लीजिए। अनामिका सीट से उतरती है और टॉयलेट के बाद आकर वापस अपने ऊपर वाली सीट पर बैठ जाती है। अनामिका को बहुत जोरों से भूख लग रही होती है, इसलिए वो एक बिस्किट का पैकेट लेकर खाने लगती है। तभी बिस्किट का चूरा नीचे बैठी जेठानी के सर पर गिर रहा होता है। अनामिका ये तुम क्या कर रही हो? सारा बिस्किट का चूरा मेरे ऊपर आ रहा है, जरा ठीक से खाओ। अरे तो अब क्या मैं बिस्किट भी ना खाऊं? अगर चूरा गिर भी रहा है तो हाथ से झाड़ लो ना। स्वरा ने इस ट्रेन के सफर में अपनी देवरानी के साथ काफी सारी चीजें सोच रखी थी, लेकिन ऊपर बैठी घमंडी देवरानी ने आधे से ज्यादा ट्रेन के सफर में नीचे बैठी जेठानी को परेशान करके रख दिया था। लेकिन बेचारी स्वरा अनामिका से ज्यादा कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब शाम हो जाती है। अरे अनामिका बहू थोड़ी देर तो नीचे आ जा, कब से ऊपर अकेली बैठी हुई है। नहीं माँ जी मैं ऊपर ही ठीक हूँ, वैसे भी मैं मूवी देख रही हूँ, आप दोनों ही साथ हो, आपस में बात करिए। अनामिका का ऐसा बर्ताव ना ही उसकी जेठानी को पसंद आ रहा था और ना ही उसकी सास को, लेकिन वो दोनों चाह कर भी क्या ही कर सकती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब रात हो जाती है। जेठानी अपनी सास के साथ नीचे ही सो जाती है
वहीं ऊपर देवरानी भी सोने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन खाली पेट होने की वजह से अनामिका को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। बड़ी जोर की भूख लग रही है, भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है। अब क्या करूं मैं? काश वो आलू पूरी खा लेती तो अभी भूख से इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ना जाने स्टेशन भी कब आएगा। अब लगता है स्टेशन से ही लेकर कुछ खाना होगा। अनामिका काफी देर तक स्टेशन के आने का इंतजार करती है। 1 घंटे बाद स्टेशन आता है, जिसे देखकर अनामिका काफी खुश होती है और अब धीरे से अपनी सीट से नीचे उतर जाती है और ट्रेन से बाहर उस रेलवे स्टेशन पर आती है। ये कैसा रेलवे स्टेशन है? पूरा का पूरा सुनसान पड़ा है। रात के 11 ही तो बज रहे हैं। लगता है वो चाय की दुकान खुली है। अब वहीं से लेकर कुछ खाना होगा। अनामिका रेलवे स्टेशन पर बनी छोटी सी चाय की दुकान पर जाती है और वहां से पकोड़े और चाय लेकर खाने लगती है कि तभी एक औरत अनामिका के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते अपने बैग से चाकू निकाल कर अनामिका के गले पर रख देती है। चुपचाप से अपने गले से ये गहने उतार कर इस बैग में रख दे, वरना इस चाकू से तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कौन हो तुम और अपने गहने तुम्हें क्यों दूं मैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। उस औरत को अनामिका के गले पर चाकू रखता देखकर वो चाय वाला भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। बेचारी अनामिका चाकू के डर से चिल्ला भी नहीं पा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से ट्रेन रुक जाने की वजह से स्वरा की आंखें खुल जाती है और स्वरा जैसे ही उठकर खिड़की के बाहर देखती है तो उसे अपनी देवरानी दिखाई देती है। अनामिका के गले पर किसी औरत को चाकू रखता देखकर स्वरा काफी डर जाती है और जल्दी से अपनी सास माला को उठाती है। बहू, अब हम क्या करेंगे? माँ जी, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं अनामिका को यूं मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। स्वरा बहू, रुक जा तू। अकेली क्या करेगी? उसके हाथ में कितना बड़ा चाकू है। माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन कैसे अपनी देवरानी को ऐसे देख सकती हूँ? स्वरा भागते हुए रेलवे स्टेशन पर जाती है। छोड़ दो मेरी देवरानी को, वरना क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? घर से निकलते हुए अमरूद के साथ खाने के लिए स्वरा ने अपने पास लाल मिर्च और नमक रखा था। स्वरा चुपके से लाल मिर्च का पाउडर निकालती है और सीधा उस औरत की आंख में फेंक देती है। मेरी आंखें! आंख में मिर्ची का पाउडर पड़ जाने की वजह से वो औरत अनामिका को छोड़ अपनी आंखें रगड़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर स्वरा उस औरत से चाकू छीनकर उसे पकड़ लेती है। स्वरा के चिल्लाने की आवाज से ट्रेन में से कुछ और लोग भी स्वरा की मदद के लिए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन की पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को पकड़ कर ले जाती है। अनामिका, तुम ठीक तो हो ना? उस औरत ने कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। अगर आप ना होती तो ना जाने आज मैं जिंदा भी होती या नहीं। मैंने इस ट्रेन के सफर में आपको इतना नीचा दिखाया, आपको परेशान किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मेरी जान बचाई भाभी। मैंने जो भी आपके साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। पगली, उन सबका इन सब चीजों से क्या लेना देना है? किसी को परेशान करना और किसी की जान लेने पर उतर आना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तू ठीक है ना? ये मेरे लिए काफी है। चलो चलते हैं, ट्रेन के निकलने का समय हो गया है। अब दोनों देवरानी जेठानी जाकर एक साथ एक ही सीट पर बैठती है और बाकी के बचे हुए उस ट्रेन के सफर को अच्छे से एंजॉय करती है। साथ ही साथ अब स्वरा और अनामिका का रिश्ता भी देवरानी जेठानी से बदलकर बिल्कुल बहनों के जैसे हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।